प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 रीट परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ करने वाले हैं। वो प्रश्न पढ़ेंगे जो रीट में बार बार पूछे गए हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, संभावित नए प्रश्न हैं, वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। साथियों हम इस क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपके 100 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अपना मॉडल पेपर आज 6वां मॉडल पेपर रहने वाला है। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसके पहले बीएसटीसी में भी पूछा गया था। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, बॉक्सिंग, भाला फेंक या शतरंज? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रख लेना। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुचामनी ख्याल के प्रवक्ता हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कुचामनी ख्याल के प्रवक्ता हैं, ये रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। नानूराम, तेज कवि, शाह अली या लच्छी राम? बताओ फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो कुचामनी ख्याल के प्रवक्ता कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम कुचामनी ख्याल के प्रवक्ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष कहां पर स्थित है? चलो बताओ, ये क्वेश्चन भी रीट में पूछा गया था, ठीक है ना। रीट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष कहां स्थित है? लूणकसर, सांबर, डीडवाना या छत्तीसगढ़? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडवाना, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष कहां पर है? डीडवाना के अंदर। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मामा कुंड कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मामा कुंड बहुत शानदार क्वेश्चन है। मामा कुंड कहां पर, कौन से गढ़ में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामा कुंड है कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बताओ मामा कुंड कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ में मामा कुंड, मामा देव कुंड स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए और फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चलो बताओ, महिला आभूषण नेवारी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? नेवरी जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? फटाफट से आंसर बता दो। चलो गर्दन, पांव, हाथ या उंगली? साथियों जो नेवरी नामक जो आभूषण है वो पहनी जाती है पांव में। कहां पर पहनी जाती है? पांव में पहनी जाती है। इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहां पर स्थित है? बिड़ला सीमेंट सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या निम्बाहेड़ा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिड़ला सीमेंट वृक्ष चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। एक बार सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष अपील है, जो विद्यार्थी रीट बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, ग्राम सेवक, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप क्लास से देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। आपको यहाँ पर लगातार रीट बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी की क्लासें मिलती रहेगी। तो बताओ अगला क्वेश्चन था अपना, जोती हुई कृषि भूमि का साक्षात प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि वहां पर खेती की जाती थी। कहां से की है? कालीबंगा, बनास, पीलीबंगा या बालातल सभ्यता? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोती हुई कृषि भूमि के साक्षात जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले। कहां से मिले हैं? कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? ताम्र नगरी किस शहर को कहते हैं? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर या टोंक? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ऐसे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। रीट परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि साथियों हमने जो पशु परिचर के एक दिन पशु परिचर परीक्षा के अंदर जो अंतिम प्रहार वाली जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमारे एक ही क्लास में से मात्र 30 मिनट की क्लास थी, उसमें से 7 क्वेश्चन मिले थे। आपके भी हर क्लास में से क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत शानदार क्लास हम आपके लिए लेके आते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं लगातार क्लासेस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो, अपना क्वेश्चन था, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बताओ फटाफट से। राइट आंसर हो जाएगा सर, खेतड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन में इसे बोल सकते हैं। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? राजस्थान से कौन सा ओलंपिक पदक विजेता था? राज्यवर्धन सिंह राठौर, करमल मल्लेश्वरी बिल्कुल नहीं था, लिएंडर पेस बिल्कुल नहीं था, सुशील कुमार भी नहीं था, राज्यवर्धन सिंह राठौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रैरी, बीएसटीसी और अपना सीईटी 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पर होता है हाथी महोत्सव? जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? राजधानी जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के एक गांव का मुखिया क्या कहलाता है? जो एक भील समुदाय होता है और भीलों के गांव का एक मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों, जो भीलों का मुखिया होता है, जिस प्रकार एक गांव के अंदर एक सरपंच होता है, उसी प्रकार भीलों की जो डाणियां होती है, गांव होती है, उसमें एक पटेल की तरह एक व्यक्ति जो मुखिया होता है, पूरे लोगों का समझौता करता है, उसको क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों के गांव का मुखिया क्या होता है? गमेती। ठीक है ना, इसका गमेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? मैंने आपसे पहले ही बता दिया, देवेंद्र जो झाझड़िया का संबंध है वो भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हालरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में थोड़ी आते हैं, बिल्कुल रीट में पूछा गया था 2023 में, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है ना, हालरो कहाँ का आभूषण पहना जाता है? हालरो कहाँ आभूषण पहना जाता है? हालरो नामक आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। ठीक है ना, महिलाओं द्वारा गले में हालरो आभूषण पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? साथियों, जो मेट्रो रेल सेवा है जयपुर में शुरू हुई है, वो कब से शुरू हुई है? सन 2015 से। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन अच्छा है, स्टार वाला हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? वर्ष 2015 से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, हाना रमीर या क्षेत्र सिंह? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुहिल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। ठीक है ना, बप्पा रावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ग्रामीण गौरव पथ योजना, इस योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था राजस्थान में? वर्ष 2014-15 में। ठीक है ना, याद रख लेना, परीक्षा में आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ वर्ष 2014-15 में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मंकी वैली किसका नाम है? चलो बताओ, मंकी वैली, ये क्वेश्चन अभी के टाइम ट्रेंडिंग कर रहा है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मंकी वैली किसका नाम है? याद रखना, मंकी वैली है गलता जी का। ठीक है ना, गलता जी, गलता जी कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है ना, मंकी वैली किसका उपनाम है, किसका नाम है? गलता जी, जयपुर का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आवागमन या फसल कटाई? छेड़े गाए जाते हैं साथियों जब किसी परिवार में एक शिशु की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, छोटे शिशु की मृत्यु हो जाती है, उस अवसर पर छेड़े गाए जाते हैं ना। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है? बाण माता
प्यारे विद्यार्थी बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाण माता का मेला आयोजित होता है जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाण माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, जलमहल कहाँ पर है भाई साहब? जलमहल सीधा साहब बहुत बार मैंने बताया है आपको, लगातार क्लासों में बताता आ रहा हूँ। जलमहल मानसागर झील में, ठीक है ना, मानसागर झील में जलमहल स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? पटवार के अंदर और सीटी के अंदर और बीएसटीसी के अंदर लगातार पूछा गया था ये क्वेश्चन। कजली तीज, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? चलो फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। कजली तीज कब मनाई जाती है? कजली, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? चलो बताओ, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कहाँ पर हुआ है? धौलपुर में, ठीक है ना, धौलपुर में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप मानो ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया है, रीट लेवल 2 में पूछा गया है, और साथियों बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसको स्टार वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रीट परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100 टापू का क्षेत्र कहा जाता है बांसवाड़ा को, ठीक है ना, याद कर लेना, बांसवाड़ा को 100 टापू का शहर भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिंदौल सुरंग राजस्थान के किस जिले में है? जिंदौल सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या राजसमंद? साथियों जिंदौल सुरंग है अलवर में, ठीक है ना, अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे? चलो बता दो, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। और ऐसे क्वेश्चन हमको याद भी होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि सभी क्वेश्चन रेट परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलो बताओ, कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? वो था जोरावर सिंह, ठीक है ना, जोरावर सिंह बारट मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रांतिकारी था, और ये आजीवन अंग्रेजों की पकड़ से बाहर था, अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार आया है। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है ना। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? ये भी रीट लेवल 2 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? भाई साहब गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। किसको रखा गया था? क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? फटाफट से आंसर दे दो, सभी ने याद होगा, ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों ने याद भी होगा और अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगा जी ने, ठीक है ना। साथियों जो गोगा जी है उन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी रीट सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, और ये उदयपुर में है, ठीक है ना। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो कौन सा जिला है? राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? कहाँ पर पड़ती हैं? बिल्कुल राइट आंसर दे देना, ठीक है ना, सर बांसवाड़ा हो जाएगा ये। ओके, इसका बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? कहाँ पर है? गंगानगर में। अगर सिंचित भूमि गंगानगर में है और सबसे ज्यादा बंजर भूमि की बात की जाए तो कौन से जिले में हो जाएगी? जैसलमेर में, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहाँ पर है? जैसलमेर में है, और सबसे ज्यादा सिंचित भूमि गंगानगर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, क्या किया जाता है? निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या चयनित? क्या हो जाएगा? चलो बताओ। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना।
वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे देना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र कितनी थी? सर 3 वर्ष थी। कितनी थी? 3 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बैजू बावड़ा? राग मियाँ की मल्हार के रचयिता होते हैं तानसेन, ठीक है ना। मियाँ की मल्हार याद रख लेना, तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तानसेन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गजलों के जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या फिर उमर खयाम? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजलों का जनक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को गजलों का जनक भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? चलो बता दो, जल्दी से आंसर दे दो। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? सर गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतु का शिखर कहा था। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी का संतु का शिखर बताया था? शिखर, संतु का शिखर, गुरु शिखर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? फटाफट से बता दो, जल्दी से आंसर दे दो। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। एक बार सभी विद्यार्थी जो क्लास में जुड़े हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर दो और आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर लगातार आपको रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी सभी की क्लासें मिलेगी। उसके साथ साथ राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, तमाम योजनाओं की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो बताओ, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कोलायत में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला की बात की जाए तो कोलायत में लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टेराकोटा उप राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार, ठीक है ना। डॉक्टर प्रमोद कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास बहुत शानदार होने वाली है। ये अपना मॉडल पेपर 6 मॉडल पेपर था, 7-8 लगातार मॉडल पेपर आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर लेना। आपका चैनल है इसलिए इसको सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि लगातार आपको क्लासें मिल सके और रीट को इस बार पार करना हमारा लक्ष्य है।